हेलो बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इसमें सिस्टम में देखिए कितने रेजिस्टेंस हैं, ढेर सारे रेजिस्टेंस है, शायद गिन भी सकते हैं, बिल्कुल साफ है। और आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर गिवन सिस्टम का, ठीक है, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट, काफी अजीब चीज है कि कैसे पता लगाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है वो ए और बी के अक्रॉस, तो कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, इसका डिसीजन एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको हम लोग शायद डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको बनाया कैसे जाता है? यार बड़ा सिंपल है, आपने एक ऐसी लाइन बनानी है सर्किट के थ्रू एंड थ्रू, और उसके बनाने के बाद आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि भाई लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको एक तरह का सर्किट फॉर्मेशन दिखाई दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूं गए, यहाँ पे आप देखा, आप देख रहे होगे एक लाइन बना दी है, दिखाई दे रही है ना लाइन? हाँ, जो ऊपर वाला है बिल्कुल यहीं पर, जरा भी अदला बदला नहीं किया। देखो जरा ध्यान से, तो पता चल रहा है ना, एक लाइन बनी है ग्रीन रंग की, देखो ध्यान से। हाँ, अगर पूरी लाइन खींच दोगे ना तो लाइन के इस तरफ और लाइन के इस तरफ उसमें सिमेट्री मिल रही है। ये तो सोचना है, बस खत्म हो गया। अब इस लाइन पर ऐसे दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, देखो एक तो ये और एक ये। अब बोला जाता है कि इस लाइन पर सिमेट्री होने की वजह से ये एक इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। लो, बड़ी सिंपल सी बात, इक्वी पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट का और उस पॉइंट का, वो कौन से पॉइंट है? वो पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, ना समझ में, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी पोटेंशियल सेम होता तो उस रास्ते करंट तो फ्लो नहीं करने वाला। तो वहां पर उस रास्ते में अगर रेजिस्टेंस रखा हुआ है तो सही, नहीं रखा है तो हटा दो, क्योंकि उसका होना और ना होना बेकार। चलिए हटा दिया, हटा देंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये तो भाई सीरीज बन गया। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा देखो दिखा, बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं। अरे बेटा ये और ये देखो ना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पे कोई वायर नहीं है, हटा दिया गया था वायर, दोनों सीरीज में है और ये दोनों का सीरीज में, तो ये दोनों इसके साथ पैरेलल है। तो बेटा ऊपर 2R है, नीचे R है, तो R और 2R का क्या होता है? पैरेलल में कॉम्बिनेशन 2R/3। कैलकुलेशन कर लीजिए तो पता चल जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, ये आगे चलते, ये इसका जो है, जो आप देख रहे हो, तो R, ये 2R और ये R, इसका हो जाएगा 2R/3। ये वाला R आपका यहाँ पर बना हुआ, ये वाला R आपका यहाँ बना हुआ। तो मेरे ख्याल से अब चीजें तो बड़ी सिंपल हो गई हैं और लॉजिक भी हो गई है ना। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए, तो आगे ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे R और R है, नीचे वाले पे सिंगल R होगा, ये वाला सिंगल R, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा। ये वाला जो R था ना बच गया था, तो नीचे बनाया। अब ऊपर वाला 2R, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ वाला कितना होगा? ये वाला
1/8 आ गया। भाई सीरीज में है ना, जब निकालोगे तो अपने आप तो यही आएगा, चेक कर सकते हैं। तो नीचे वाले का अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आपने निकालना है। ये सारी चीज़ तो हो ही गई है ना। चलिए यहाँ पर आपका आंसर निकल